राना इसार खान। मैं आज बात करने आई हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जिसकी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने आई हूँ वो ये कि यूपी चुनाव में हो गई है जिन्ना की एंट्री। जी हाँ, वो जिन्ना जो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा विलन माना जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान बना, जो हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, एक तरीके से उस बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन? वही मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, खुद को एक देश का मुखिया बनाने के लिए पूरी पाकिस्तान की कल्पना से लेकर पाकिस्तान को मूर्त रूप दी। तो जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए तो जिन्ना से बड़ा विलन कोई हो नहीं सकता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है। अब ये एंट्री किस तरीके से हुई आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। और चुनावी रैली को जब वो संबोधित कर रहे थे तो साहब वो एक सांस पे, मतलब जिस लाइन में वो जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, उन्हीं आज़ादी के नायकों की कतार में लाकर अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना को। आखिर क्यों? ये तो पाप है जो अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। लेकिन समझना आपको उस सियासत को होगा जो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद शुरू हो गई। देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, और चाहे एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत में ये जितने प्लेयर्स हैं ये सब आक्रामक अखिलेश यादव पर हो गए। और सबकी तरफ से कहा गया कि साहब अखिलेश यादव ने एक तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी के साथ मैच फिक्स करके इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन सवाल ये कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए अखिलेश यादव पर, वो जाहिर सी बात है सवाल भी पूछे जाने चाहिए और लगने भी चाहिए। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी अगर बीजेपी कहती है तो क्या बीजेपी इस देश के मुसलमान को जिन्ना से जोड़ रही है? ये सवाल बड़ा वाजिब है और इस सवाल पर मुझे लगता है सबको गौर करना चाहिए। आपको समझना होगा इस बात को कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान है जिसने कभी जिन्ना या जिन्ना की विचारधारा का समर्थन नहीं किया। हिंदुस्तान के मुसलमान ने हिंदुस्तान को चुना, जिन्ना को नहीं। उसने तब के हिंदुस्तान के नेताओं को चुना और वो हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी सरजमीन हिंदुस्तान के लिए वफादार है। हिंदुस्तान के मुसलमान को जिन्ना से क्यों जोड़ते हैं? ये राजनीति है जो बार बार हिंदुस्तान के मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर देती है। हिंदुस्तान के मुसलमान को जिन्ना के बहाने एक तरीके से जबरन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। भाई हिंदुस्तान के मुसलमान का जिन्ना से